राइट टू हेल्थ बिल पर बवाल, जारी है डॉक्टर्स का आंदोलन। प्रदेश में ये एक तबाही लाने वाला बिल है। आने वाला मंजर ऐसा होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। निजी डॉक्टर्स के आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। मेरी सास इतने दिनों से बीमार हो रही है, दर्द हो रहा है, तो किसको दिखाएं हम बिना डॉक्टर के यहाँ पे। हार्ट की तकलीफ गंगानगर से आए हैं, सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं थे। रेजिडेंट्स के समर्थन से बिगड़ी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं। दवाई लेनी है, दिखाना है डॉक्टर को साहब को, अभी आए नहीं, कोई नहीं आए। सरकार की दो टूक, वापस नहीं होगा बिल। जनता के लिए जो कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जो कर सकती हम वो कर रहे हैं, करके रहेंगे। किसी के कहने से भी बिल को वापस किसी कीमत पर हम नहीं ला। बीजेपी का तंज, आरटीएच को सरकार ने जल्दबाजी में जारी किया। बिना तैयारी के राइट टू हेल्थ देने की बात सरकार कर रही है, झुंझुना पकड़ा रही है। विधानसभा में भी हमने इसका विरोध करते हुए कहा, कल से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे डॉक्टर्स। कल जो है कंप्लीट मेडिकल शटडाउन इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान होगा। सभी सरकारी चिकित्सकों के अवकाश निरस्त। कार्य बहिष्कार करने पर रेजिडेंट्स पर कार्रवाई करने के निर्देश। कानून की पालना, जब कानून लागू होगा तो सबको उसकी पालना करनी पड़ेगी। पूरे राजस्थान के लिए कानून है। बिल पर बवाल, मरीज बदहाल। तो आरटीएच बिल को लेकर कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आरटीएच बिल के विरोध में डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में कल यानी मंगलवार के बाद यानी बुधवार को सभी मेडिकल सेवाएं बंद रखने की बात कही गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के समर्थन में अब सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने गुरुवार को सामूहिक कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। बंद के दौरान ओपीडी का बहिष्कार रहेगा। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों और आईसीयू में भर्ती मरीजों को इलाज पूरा दिया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिल वापस नहीं होगा। वहीं डॉक्टर्स बिल वापसी पर अड़े हैं। सीएम ने काम पर लौटने की अपील की है, लेकिन इन सबके बीच डॉक्टरों की हड़ताल के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर खंडपीठ में एक पीआईएल दाखिल की गई है। डॉक्टर्स के आंदोलन पर सरकार सख्ती के मूड में दिख रही है। सरकार ने कार्य बहिष्कार करने पर रेजिडेंट्स पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल उठता है कि समझौता कैसे होगा, बीच का रास्ता निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, कैसे अस्पतालों में इलाज की व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। जो मरीज परेशान हो रहे हैं, उनके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, उनको कौन सुनेगा। सवाल 3 महत्वपूर्ण है आज की इस चर्चा के। एक एक करके इन सवालों को स्क्रीन पर लेकर आते हैं, बताते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहेगी। आरटीएच पर तकरार तो जनता क्यों भुगते। जनता सरकार के भरोसे है, डॉक्टरों के भरोसे है, और जाहिर तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं का जो काम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार डॉक्टरों को मनाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जनता क्यों भुगते। लगातार लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, ओपीडी व्यवस्थाएं ठप हैं, कई सारे ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि सरकार और डॉक्टर्स अड़े हैं, तो फिर बात कैसे बनेगी, रास्ता कैसे निकलेगा, कब तक निकलेगा, क्या यही स्थिति बनी रहेगी। और तीसरा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या कानून से कोई हल निकलेगा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। 3 हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, इनका एक एक करके स्वागत करते हैं। राखी राठौड़ जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत राखी जी आपका। हमारे साथ राजेंद्र आर्य साहब हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी आपका। और हमारे साथ डॉक्टर अशोक शारदा हैं, संयोजक हैं। डॉक्टर अशोक शारदा हमारे साथ जुड़ेंगे। ए.के. जैन साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज पीआईएल भी दाखिल की गई है, कानूनी पहलू भी जानने की उनसे कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुख राजेंद्र आर्य साहब आपसे। 21 मार्च को आरटीएच बिल पास होता है विधानसभा से, और उसके बाद लगातार निजी नर्सिंग होम, निजी अस्पताल बंद हैं, डॉक्टर्स सड़कों पर हैं, मरीज, उनके परिजन इलाज को तरस रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई है, अभी तक कुछ बीच का रास्ता नहीं निकल रहा। जहां तक हम समझते हैं आरटीएच बिल का उद्देश्य यह तो नहीं था। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जहां तक राइट टू हेल्थ की बात है तो ये
प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को एक स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि राजस्थान एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में एक मॉडल स्टेट है, करीबन 90 से 95% आबादी इसकी यूनिवर्सल हेल्थ में कवर होती है। तमाम तरीके की, चाहे RGHS की बात हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की योजना की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे भामाशाह हो, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से करीब करीब राजस्थान की 90 से 95% आबादी यूनिवर्सल हेल्थ में कवरेज में आती है। अब समस्या क्या होती है कि जो एक्सीडेंटल केस है या इमरजेंसी है, जैसे ट्रॉमा की स्थिति बन जाती है, जैसी भी स्थितियां बन जाती है, उस दौरान क्या होता है कि कोई भी मरीज अपनी जान सिर्फ इलाज के अभाव में गंवाता है। तो सरकार की एक मंशा रही कि सरकार इस तरीके की जो मौतें होती है, क्योंकि जीने का अधिकार सभी को, ये कानूनन भी संवैधानिक दृष्टि से भी दिया गया है जीने का अधिकार, और पूरी मतलब उसको जीने का अधिकार। तो आज आप इस चीज को सोचिए कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ राइट टू हेल्थ में, चूंकि ऑलमोस्ट सारी बीमारियां और सारे पैकेजेस कवर्ड हैं, 900 से अधिक अस्पताल, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल इनमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के अंदर जुड़े हुए हैं। और फिर आपको बताया कि छोटे अस्पतालों को वैसे भी इससे मतलब रिलैक्स रखा गया है, जो 50 बेड से कम के अस्पताल है। आज समस्या क्या है? देखिए, आप बताइए, कोई भी आदमी एक्सीडेंट से मरता है, मानवता के नाते हम जो भी राहगीर होता है उनको पहुंचाता है, उस वक्त उनका परिजन वगैरह कोई भी नहीं होता। अगर अस्पताल में पहुंचा, खून बह रहा है, आज मैं एक सामान्य आदमी हूं, लेकिन एक डॉक्टर है, चाहे वो सामान्य डॉक्टर, सिर्फ MBBS है, विशेषज्ञ नहीं है, तो भी उसके पास तमाम तरीके होते हैं कि उसको एक स्टेबल कर दे, उसका खून रोक दे, उसको और कोई ऐसा दे दे। बीच में रोकते हुए ये जानना चाहूंगा राजेंद्र आर्य जी, अगर इतना आसान ये बिल परिभाषित किया गया है तो फिर प्राइवेट डॉक्टर्स को क्यों नहीं मना पाए? देखिए सुनिए, आखिर ये नौबत क्यों आई कि ये कहना पड़ रहा है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे नहीं है, और आखिर क्यों सरकारी डॉक्टर भी इन प्राइवेट डॉक्टरों के साथ में आकर खड़े हो गए हैं? देखिए, मैं सरकारी डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ खड़े, अभी ये बहस का विषय नहीं है। समस्या क्या है? नहीं, बहस का विषय क्यों नहीं है सर? नहीं, यहाँ पर नहीं, ये हेल्थ और वेल्थ के बीच का टकराव है, इसको हमें समझने की जरूरत है। आज एक तरफ 7.5 करोड़ की जनता है और एक तरफ 50,000 55,000 की जो डॉक्टर्स अपने आप को कहते हैं वो लोग हैं। आज एक बात बताइए, अगर उनके परिवार में भी अगर कोई ऐसी फैटल इंजरी होती है तो उनको, वो डॉक्टर तो वहां होंगे नहीं ना, उनको कोई ना कोई तो पहुंचाएगा, किसी प्रदेश में या किसी भी जिले के अंदर होगा। हेल्थ और वेल्थ, आज आप देखिए, मानवता के नाते वेल्थ का सवाल किया, यहाँ पर डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है चुनावी साल में। कंधे पे आप हेल्थ और वेल्थ की बात कर रहे हैं, डॉक्टर ये आरोप लगा रहे हैं। चाहे सरकार, देखिए आप मेरे को बता दीजिए कि निजी अस्पताल या निजी जो चिकित्सा संस्थान है, क्या वो सरकार का हिस्सा नहीं है? क्या वो सरकार का हिस्सा नहीं है? आप बताइए ना, वो इस प्रदेश का हिस्सा है, तो सरकार का एक पूरा कहना है कि हम प्रदेश की जनता है, हम सरकार हमारा भी ख्याल रखे। नहीं, सवाल ये है कि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जब कोई कानून लाया जाता है तो उनके भरोसे में लेना पड़ता है। रविंदर जी, स्टेक होल्डर्स का पूरा ख्याल रखा गया। आपको पता होगा कि ये बिल पिछले विधानसभा सत्र में आने वाला था, लेकिन जब इसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान थे जो डॉक्टरों को मंजूर नहीं थे, विपक्ष को मंजूर नहीं थे, उसके बाद में ये मामला परवर समिति में गया। परवर समिति में जाने के बाद तमाम वो इश्यूज को एड्रेस हुआ। और फिर मैं बता दूं, इसके अंदर एक जो पहले ये था कि सर्च एंड सीजर का प्रावधान था कि किसी भी अस्पताल की तलाशी लो और उसको सीज कर दो। आज एक बात बता दीजिए, एक बात बताइए, अगर कोई अस्पताल क्लीन है और फेयर है तो उसको इस प्रावधान से डर नहीं। राखी राठौड़ मैम, आपसे मैं सवाल करूंगा। सुनिए, ठीक है, आप अभी बात मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा आज लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात है, और हम उन लोगों की जान बचाना चाहते हैं जो एक्सीडेंट के अंदर डेथ होती है। आज चाहे WHO की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात हो, चाहे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात हो, उसी के अकॉर्डिंग बना है। तमाम तरीके ये कहते हैं साहब लाइसेंस वाली चीजें हो जाएगी। अरे भाई, लाइसेंस तो आप इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट चलाएंगे तो तमाम। राखी राठौड़ मैम, यहाँ राजेंद्र आर्य साहब का कहना है कि सभी को ध्यान में रखकर यह बनाया गया है, प्रदेश की जनता को सही से स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इस लिहाज से बनाया गया है। हेल्थ और वेल्थ का भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया। आपसे मैं समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में ये बिल लाया गया, तो आप ये बताइए कि एक विपक्ष का ये काम होता है, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सरकार के जो भी कामकाज है उस पर एक वॉचडॉग की तरह नजर बनाए रखे, जो जनता की आवाज होती है उसको वो उठाएं। ऐसा लग रहा है कि जब विधानसभा में ये बिल लाया गया तब तो आप लोग कुछ नहीं बोले, तब तो आपने चुप्पी साधी रखी, और जब अब डॉक्टरों की तरफ से आवाज उठाई दे रही है और वो सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल डॉक्टर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप तमाम राज्यों में आपकी सरकारें हैं, आप विपक्ष का क्या धर्म होता है वो कहीं ना कहीं सही से निभा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे।
नहीं, विपक्ष का क्या धर्म है रविंद्र जी हमें मालूम है, और हमने जिस तरह से विधानसभा में इस पूरे जो विषय था उसमें उठाया, हमने बताया कि किस तरह से डॉक्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। अगर आप ये क्वेश्चन हम पे उठाते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार जो है उसको कटघरे में खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो विपक्ष ने किया। उन्होंने विधानसभा के अंदर भी इसके जो प्रोज एंड कॉन्स थे उसके बारे में डिस्कशन हुआ, और उनको कहा कि सबसे पहला काम, जो प्राइमरी काम होना चाहिए सरकार का, वो स्टेक होल्डर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेना, उन डॉक्टर्स को कन्वे करना कि क्यों ये सरकार किस मंशा के साथ में ये जो पॉलिसी है वो लेकर आ रही है। और निश्चित तौर पे हर जना, राजस्थान का हर निवासी, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, हम चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, लेकिन उस प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए कहीं ऐसा कोई कानून ना बन जाए जिसमें लूप होल हो, जिससे गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उसका गलत फायदा उठा सके। हमारी बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि आज जो स्थिति राजस्थान के अंदर बन गई है वो एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति है। लोग जो है वो ढंग से ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, और आपने देख रहे हैं कि कल तो सरकारी डॉक्टर्स भी इसमें अंदर शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं यहां पर दिखता है कि सरकार जो है वो अपनी बात को डॉक्टर्स को बताने में, उनको समझाने में नाकाम रही, और इसीलिए डॉक्टर्स, हो सकता है उनका पास्ट एक्सपीरियंस हो, जिस चिरंजीवी योजना के बारे में हमेशा कहते हैं बीजेपी जनता के साथ है, ठीक है, लेकिन बीजेपी किसके साथ है? सरकार के इस बिल के समर्थन में है, या फिर डॉक्टरों की इन परेशानियों, दुविधाओं और जो आशंकाएं हैं उसके साथ है? देखिए, बीजेपी सोल्यूशन के साथ है, जहां पर लोगों को ट्रीटमेंट तो डेडलॉक टूटेगा कैसे? ये तो मैं वही बोल रहा हूँ, 21 तारीख को ये बिल आया, उसके बाद बिल्कुल स्थिति और बदतर होती जा रही है। बिल्कुल होती जा रही है, और मैं आपको फिर से कन्वे करना चाहती हूँ, बीजेपी की मंशा लोगों को सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और डॉक्टर्स को भी उस कॉन्फिडेंस में लेकर के काम करना चाहिए। हम सोल्यूशन की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के अडामेंट सारे के सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, लगातार सरकार ये कहती है कि डॉक्टर आ जाए, क्यों ना बड़ा दिल लगा के डॉक्टर्स के पास आप चले जाए, उनके जो एप्रीहेंशन है, चाहे इमरजेंसी की डेफिनेशन हो, मॉडल ऑफ रीएम्बर्समेंट की बात हो, या इनको लग रहा है कि हमारी ग्रीवियंस कहां पे सॉल्व होगी, सिंगल विंडो की, तो इस तरह की जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो इतनी बड़ी जो क्लैश हो रहा है उससे पब्लिक को निजात मिलेगी। और इनफैक्ट क्या, देखिए, प्रॉब्लम पब्लिक की हो रही है, आम आदमी सफर कर रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, आसपास के स्टेट्स में ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उनको आगे आना चाहिए, और आगे आके डॉक्टर्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको सामने एड्रेस करना चाहिए। नहीं, अगर बातचीत नहीं करेंगे, इस तरह से अडामेंट रहेंगे, तो दिन ब दिन तकलीफें बढ़ती जाएंगी। क्योंकि देखिए, आप सरकारी डॉक्टर्स की भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को आगे आने की जरूरत है, और इस पूरी प्रॉब्लम को खत्म करने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स को कन्वे करने की आवश्यकता है कि किस मंशा के साथ में ये सरकार लेकर आई थी। और देखिए, पुराना एक्सपीरियंस खराब है ना डॉक्टर्स का, चिरंजीवी योजना के अंदर रीइंबर्समेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुए, इसलिए लग रहा है इनको कि यहां पर भी कुछ हुआ, इमरजेंसी की डेफिनेशन में इनको इश्यूज हैं। तो ये जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, चाहे विधानसभा हो चाहे प्रवर समिति हो, उसमें लगातार इन क्वेश्चंस को उठाया है कि इनको सॉल्व करे बिना अगर इसको इनेक्ट किया राजस्थान के अंदर, बीजेपी कई राज्यों में यहां पे सरकार में इस तरह की स्थिति कई बार आती है। एक विपक्ष की ये न सिर्फ ये जिम्मेदारी होती है कि वो देखे जनता से जुड़ी हुई बातों को, बल्कि एक सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश होती है। आपकी तरफ से कोई सॉल्यूशन हालांकि मांगा तो नहीं गया, कोई सुझाव मांगा नहीं गया, लेकिन फिर भी बीजेपी क्या चाहती है? क्या इस मामले का सुझाव कैसे निकाला जाए, इसका समाधान कैसे निकाला जाए? क्या करना चाहिए सरकार को डॉक्टरों? क्योंकि डॉक्टर तो कह रहे हैं आरटीएच बिल वापस जब तक नहीं लेंगे तब तक ना हम इसकी कमियां बताएंगे, ना ही हम अपनी इस हड़ताल को वापस लेंगे। तो रास्ता क्या? देखिए, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है रविंद्र जी कि सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया जाए, हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, वहां पर न्यूरो सर्जन भी हो, कार्डियो सर्जन भी हो, वहां पर सबसे पहले उसको करें। उसके बाद उन निजी हॉस्पिटल्स को आप पकड़े जिन्होंने रियायत दर पे लैंड लिए या कोई फैसिलिटी वो सरकार की तरफ से लेते हैं। इसको फेज वाइज अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो लोगों का विश्वास भी आएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी विश्वास आएगा कि सरकार उनके साथ पीछे खड़ी है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सॉल्व करेंगे। इस तरह से बिना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम आ रही है। इसको फेजेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए था, ना कि पूरे राजस्थान के अंदर जैसे एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन हो गई है, इस पोजीशन से बचने के लिए। इसीलिए विपक्ष डिमांड करता है कि सबसे पहले जरूरत है, इन्होंने घोषणा पत्र में 2018 में अनाउंसमेंट की थी कि आरटीएच, वैसे तो नाम ही गड़बड़ है, आरटीएच नहीं है, ये राइट टू ट्रीटमेंट है, नॉट राइट टू हेल्थ, क्योंकि हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती हैं। खैर जो भी हो नाम, लेकिन अल्टीमेटली फैसिलिटी देने के लिए जैन साहब को भी मैं चर्चा में शामिल करते हुए, क्योंकि अब ये एक पीआईएल भी गई है, मैं दो सवालों के जवाब लेना चाहूंगा जैन साहब आपसे। देखिए, इसी विधानसभा के सत्र में वकीलों के लिए राइट टू प्रोटेक्शन बिल आया, आराम से आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांग को रखने के लिए। ये आपका प्रोटेक्शन हो गया, आराम से हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो फिर यहां आरटीएच में क्या गड़बड़ी है आपको लगती है? दूसरी चीज जो आज पीआईएल दाखिल की गई है,
इसको लेकर हम समझना चाहेंगे पीआईएल के संबंध में दाखिल की गई है और ये कितनी मजबूत दिखाई देती है, क्या स्टैंड करेगी ये कोर्ट में? हालांकि ये अदालत का विवेकाधिकार है, लेकिन फिर भी आपसे कानूनी पहलू इसका समझना चाहेंगे। देखिए, पहले तो राइट टू हेल्थ पर आते हैं सर। राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान सरकार शायद देश में पहली सरकार है जो लेके आ रही है। कई विदेशों में राइट टू हेल्थ है, यहां तक कि अमेरिका के भी कई स्टेट्स में, ज्यादातर स्टेट्स में, लगभग सभी स्टेट्स में राइट टू हेल्थ है। पर अगर ये राइट टू हेल्थ बिल पढ़ा जाए तो इसमें जो सबसे बड़ा कंटेशियस इश्यू है मैं एक चीज और थोड़ा सा इसमें चाहूंगा कि कहीं भी कोई अस्पष्टता न है। राइट टू हेल्थ अगर विदेशों में भी है तो सरकार ही उसका पूरा का पूरा खर्च वहन करती है, उसमें प्राइवेट निश्चित रूप से सरकार। मैं चाहूंगा कि इसको भी थोड़ा यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें तो कोई गलत मैसेज ना जाए। जी, अमेरिका में राइट टू हेल्थ बिल है, वहां कोई बड़ा से बड़ा अस्पताल भी इमरजेंसी सर्विसेज में या बढ़ती इलाज करने से इनकार नहीं करता, परंतु उसका पेमेंट इंश्योरेंस और या जो सरकारी इंश्योरेंस एजेंसी है वो करती है। सबसे बड़ी बात यह है, अब राइट टू हेल्थ बिल जो प्रेजेंट में आया है, यदि इसको पूरा पढ़ा जाए तो इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि पहले मैं बता दूं कि इस प्रवर समिति में भी इसमें 2 पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़, कालीचरण सर्राफ ने और एक अनिता बघेल, ये 3 ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। इन तीनों ने आपत्ति और असहमति दर्ज करवाई। ठीक है, कुछ प्रोविजंस पे आपत्ति दर्ज करवाई है और वो उस असहमति को नहीं माना गया। पहले दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ा इशू है, जो मेजर इशू आ रहा है, इसमें जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें अगर आप देखें कि अगर एक छोटा सा कोई आदमी, एक कंपाउंडर भी कहीं खोल कर बैठा है हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर में, तो वो भी शामिल है उसके अंदर। वो भी इमरजेंसी में, कुछ इमरजेंसी को बड़ा वेगली डिफाइन किया। राजेंद्र आर्य साहब तो कह रहे हैं कि 50 बिस्तरों का जो अस्पताल है उससे कम का उसको शामिल नहीं किया गया। ये गलत कह रहे हैं। हाँ। जो ये एक्ट मेरे सामने रखा है, इसमें ये 50 बेड वाला जो आपत्ति है, राजेंद्र राठौड़ की तरफ से दर्ज कराई गई थी, पर जो बिल अमेंडेड आया है उसमें ये बात नहीं है। मंत्री कह जरूर रहे हैं पर बिल के अरे साहब, क्या होमवर्क सही से नहीं किया क्या? दी गई है, कहीं भी नहीं जोड़ी गई। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये विधानसभा के अंदर ये बात थी और ये उनकी बात मानी गई है। उसमें कहा गया है कि भाई जिनके पास में इतनी उस लेवल की विशेषज्ञ सेवाएं नहीं है तो उनको उससे मुक्त रखा गया है, लेकिन वो कम से कम किसी पेशेंट को स्टेबल करके कम से कम नजदीकी अस्पताल में जहां उसका बेहतर ट्रीटमेंट हो जाए वहां तक। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई उनकी नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा था। और जो ये जो बीजेपी के पुनर्भरण को लेकर इशू था, उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी से संबंधित तमाम और विधायकों ने आपत्ति दर्ज की थी, उसको क्यों नहीं माना गया? आप तो ये कह रहे हैं लगातार कि विपक्ष को भी हमने सुना, उनकी बातों को भी संज्ञान में लिया, उस पर भी अमल किया। आप सुनिए ना, विधानसभा में कोई भी बिल कैसे पारित होता आपको पता होगा, आपको पता होगा ना। विपक्ष ने उसका समर्थन किया तभी पारित हुआ, अदरवाइज उसके ऊपर वोट भी हो नहीं। मुझे पता है ना पता, ये सवाल नहीं है। मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठे, जो आशंकाएं उठी, उसको भी हमने एड्रेस किया है, उसको भी हमने सुझाव में लिया है। एड्रेस किया तभी तो आज आप उनसे खुद पूछ लीजिए ना। वो आज अगर डॉक्टरों की भाषा बोल, जैन साहब देखिए, थोड़ा सा ये सवाल ये क्योंकि आया तो मैं राखी राठौड़ जी से पूछना। राखी जी, आपके पास इस संबंध में क्या जानकारी? जो जैन साहब ने यहाँ मसला उठाया है कि आपके भी पार्टी से विधायक थे, उन्होंने कुछ आशंकाओं को उल्लेखित किया लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। देखिए, मैं सवाल मुझसे सुनिए, डॉक्टर को तो नहीं सुन रहे, मुझे तो सुन लीजिए प्लीज। देखिए, राठौड़ साहब ने और इन सब ने, मैं एक डॉक्यूमेंट भी लेकर आई हूं जिसमें उन्होंने असहमति दिखाई थी कि जो विशेष अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे बड़े, यानी 50 बेड वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में ये एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन अफसोस इन्होंने बात नहीं मानी, इन्होंने सुनी सबकी लेकिन करी मन की, और इसीलिए ये टसल जो है, इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट यहां पे पैदा हो गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम बहुत अच्छे माहौल के साथ में काम कर रहे होते, अदरवाइज जो प्रॉब्लम सरकार की। आपने कहा था सवाल पूछने, मैंने पूछे, उन्होंने जवाब दे दिया कि सुनी सबकी लेकिन करी अपने मन की। मैं वही तो कह रहा हूं, मन की करी उन्होंने, मानी नहीं हमारी बात। जब 50 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात हो रही थी, आपने नहीं मानी, और ये सबके सामने है। सुन लीजिए, अरे राजेंद्र, यही नहीं सुनने की आदत तो खराब है। आपने डॉक्टर की नहीं सुनी, सुनता हूं, परेशान हो रहे हैं। आप तो बोल चुके, मुझसे बात कर रहे हैं ना, वो मुझसे बात कर रहे हैं। अभी मुझसे सवाल पूछा है, आप किसी की सुनो मत, आप डॉक्टर की नहीं सुन रहे। आप राजस्थान की जनता के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। 7.5 करोड़ लोगों के साथ है क्या? बिल्कुल, आप नहीं है ना, आप साथ नहीं है, आप बिल्कुल भी साथ नहीं है। आप विधानसभा में कोई कुछ बिहेव करते हैं और बाहर कुछ बिहेव करते हैं। आप जनता को भड़का रहे हैं, जबकि मतलब डॉक्टर्स को भड़का रहे हैं। हकीकत यह है कि जनता को फायदा देने की बात कीजिए। किस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं? चलिए, मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूं कौन भड़का रहा है उनको। राखी और राजेंद्र जी, आप दोनों जरा एक मिनट हमारे साथ, डॉक्टर चुग जुड़ चुके हैं।
जो लगातार इस मुहिम में है कि आरटीएच वापस सरकार को लेना चाहिए। डॉक्टर चुग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन भड़का रहा है सर आपको? आखिर आईटी सेल वो लिख के भेज रहे कि आप किसी भी हॉस्पिटल जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल जाके फ्री में इलाज कराओ। ये कहाँ इस बिल में लिखा हुआ है? आप गलत गलत चीजें प्रोपोगेट कर रहे हैं और रोज जनता का और डॉक्टर्स के बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं। इस बिल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके अंदर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके हर चीज का, हर बीमारी का मुफ्त में इलाज कराओ। आपके एमएलए और आपके आईटी सेल वाले ये लिख के भेज रहे हैं, रोज जनता को बता रहे हैं कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, जाके राइट टू हेल्थ बिल में जाके अपने इलाज फ्री में कराओ। आप रोज जनता और डॉक्टर्स के बीच, हॉस्पिटल के बीच झगड़ा कराना चाहते हैं। आपके कहां लिखा हुआ है कि आप ये सब चीजें हैं? आप जो बातें कहते हैं कि एक्सीडेंटल इमरजेंसीज की बात, एक्सीडेंटल इमरजेंसी 2008 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और आज की तारीख में 8 राज्यों में ऑलरेडी इस पे बिल बने हुए हैं और वो सही तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि वो सही तरीके से बने हुए हैं। आपने सही तरीके से कुछ बनाया नहीं, हर चीज में अपनी दादागिरी करके और अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव दखलंदाजी बढ़ाने के लिए आपने हर चीज करी है। आपने कभी किसी डॉक्टर्स को, जो अफेक्टेड पार्टी, कभी आपने किसी को बुला के उनसे बात ही नहीं करी कि भाई आपको इसमें क्या नहीं डॉक्टर चुग साहब, ये बात नहीं, एक मिनट, ये इस पर आपने कहा है कि डॉक्टरों से कभी मुलाकात नहीं की, कोई बात नहीं की। इसका एक छोटा सा आंसर लेता हूं मैं। और मैं हर जगह, हर स्टेज पे वहां पर था। नहीं, एक मिनट, डॉक्टर राजेंद्र आर्य जो सवाल यहाँ पर उठाया है कि कभी भी किसी इस पूरी प्रक्रिया में, बिल पास होने की पूरी प्रक्रिया में आपने डॉक्टरों को बातचीत के नहीं बुलाया, उनकी नहीं सुनी, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं डॉक्टर चुग से और इस पर बात करूंगा। डॉक्टर चुग साहब, एक मिनट बता रहा हूँ कि रविंदर जी, मैं आपको बता दूं कि चूंकि 2018 में चुनाव से पहले हमने जनता से यह वादा किया था और हमारे घोषणा पत्र के अंदर सबसे पहला वादा था ये मेडिकल वाले जो है। सर थोड़ा संक्षेप में मुझे बताइए ना कि बुलाया था कि नहीं बुलाया था, और डॉक्टर चुग उसमें थे कि नहीं थे? आपको ज्यादा जानकारी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये डॉक्टर चुग ने सवाल खड़ा किया है। सारे डॉक्टर थे हमारे पास में। मैं बता दूं, कोविड के दौरान से देश के पूरे, इवन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, और जैसे ही हम कोविड के पीरियड से निकले, उसके बाद में प्रदेश के अंदर चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे आरजीएच हो, उसके बाद एक जैन साहब एक कमेंट लेना चाहूंगा, वो रह गई थी बात जो पीआईएल दाखिल की गई है, उसके बारे में जरा बता दीजिए दर्शकों को। बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया और फिर आपको बता दूं मैं आपको, आर्य साहब, जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसके अध्यक्ष डिटेल्स क्या है ये तो अभी सामने नहीं आया है, पर पीआईएल में सारे ऑर्गेनाइजेशंस और सबको पार्टी बनाए। परंतु अगर इस राइट टू हेल्थ बिल को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर्स को सब तरफ से एक शिकंजा कस लिया गया हो। इतनी सारी एजेंसी जिन पे जांच करने वाली बिठा दी गई हैं, इतने सारे हर वायलेशन पर उनको सजा का प्रावधान रख लिया गया है, और जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन। चुग साहब का फ्रेम थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, उनकी आवाज आएगी। चुग साहब एक आखिरी, नहीं चुग साहब हमारे साथ नहीं है जी। बहरहाल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। डॉक्टर चुग ने दो टूक कह दिया है कि हम तो अपनी इस हड़ताल को तब तक जारी रखेंगे जब तक आरटीएच वापस नहीं होता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जो डॉक्टर्स और सरकार दोनों ही आमने सामने इस बात पर आ गए हैं कि कोई भी झुकता हुआ तैयार नहीं दे रहा है। बातचीत के रास्ते बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि आइए बातचीत कीजिए, हम तैयार हैं। डॉक्टर आए भी बातचीत को, लेकिन इस तरह का रवैया अपनाना कि जब तक आरटीएच बिल वापस नहीं होगा तब तक ना हम इसकी कमियां बताएंगे, ना हम किसी तरह से इस पर वापस आने वाले हैं हड़ताल छोड़कर, यह रवैया भी कहीं से भी ठीक और जायज नहीं ठहरा जा सकता। उम्मीद करनी चाहिए कि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकलेगा और वाकई में जो इस बिल का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।